Hello students, how are you? Welcome back in our second sessions of a component of a food. We already discussed about in our first sessions what is a carbohydrate. So here we going to discuss about the protein, vitamin, minerals, roughage, dietary fibers and fat. So here our topic is the protein. So let's discuss what is protein. प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को क्या बोला जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन हेल्प इन अ मसल फॉर्मेशन एंड मेक देम अ स्ट्रॉन्ग। प्रोटीन मसल फॉर्मेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन इज द इम्पोर्टेंट। आफ्टर दैट उसके सोर्सेज क्या क्या है? प्लांट हमारे मेन टू सोर्स है, वो आप सभी को मालूम ही है कि प्लांट और एनिमल। इन अ प्लांट सोर्स विच वन इज द source for protein? So here some figure: gram, moong, tur dal, beans, soya beans and peas. These six are a main source for a protein. Second, animal sources in which meat, fish, paneer, eggs or milk. These five sources are a main sources for a protein. We getting protein in a high amount from these sources. आफ्टर दैट हाउ वी टेस्ट प्रोटीन। हमारे पास कोई भी फूड है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं है, वो हम कैसे पता लगा पाएंगे? बाय यूजिंग दिस प्रोसीजर। सो हियर लिटिल प्रोसीजर अबाउट टू टेस्ट अ प्रोटीन। टेक अ फूड आइटम, देन यू नीड अ मेक अ पेस्ट। कोई भी फूड आइटम ले लेनी है, ठीक है, उसको फिर क्रश कर देना है, उसका पाउडर बना देना है। टेक अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक साफ टेस्ट ट्यूब लेनी है। देन एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी हमने क्रश किया हुआ फूड है उसको डाल देना है। आफ्टर दैट 10 ड्रॉप्स वाटर के डालने हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। यूजिंग अ ड्रॉपर add 2 drops of solution of copper sulfate. After that add 2 drops of copper sulfate solutions and 10 drops of solution of caustic soda. After that adding the solution of caustic soda in a few amount, not a shake well. Let the test tube stand for a few minutes. After first adding the food, then adding the water, then few drops of copper sulfate, then 10 drops of caustic soda and stand up for a few minutes. थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही छोड़ देना है, रहने देना है। अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो उसमें थोड़ी देर आप टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रहने दोगे तो उसमें उसके अंदर वायलेट कलर अगर फॉर्म हुआ तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि उस फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर वायलेट कलर फॉर्म नहीं हुआ बाय एडिंग दिस सॉल्यूशन, अपने सारे सॉल्यूशन डाल दिए और फिर भी वायलेट कलर फॉर्म नहीं हुआ, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो भी हमारा फूड है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। After that, our third nutrient, that name is fat. We can say fat contain oil. Fat जो भी फूड आइटम्स होती है जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है उसके अंदर फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है। इट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशंस। फैट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फैट को क्या बोला जाता है? एनर्जी गिविंग फूड। वो हमें ल्यूब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। टाइप्स 1, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट क्या है? विच अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर में हमें अवेलेबल मीन्स रूम टेम्परेचर में एज इट इज़ रहता है, तो उसके एग्जांपल में क्या आएगा? घी एंड बटर, जो हमारे घर पे होता है, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर में एज इट इज़ रहता है। अगर आप कम टेम्परेचर में ले जाओगे तो ये सॉलिड में हो जाएगा। अगर हायर टेम्परेचर में ले जाओगे तो पूरा लिक्विड हो जाएगा। घी एंड बटर। आफ्टर दैट सेकंड टाइप इज अनसैचुरेटेड फैट इन इंक्लूडिंग ऑयल, नट एंड वेजिटेबल्स।
So here a little procedure about to test for fats. सॉरी, फैट कोई भी फूड के अंदर प्रेजेंट है तो उसको अगर आपको टेस्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रोसीजर दी गई है। फर्स्ट स्टेप इज टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको फूड आइटम ले लेनी है जिसको आपको टेस्ट करना हो। सेकंड स्टेप इज रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, कोई भी एक कागज़ ले लेना है, उसके अंदर आपको वो फूड आइटम रख के वो उसको रैप कर देना है। थर्ड स्टेप, स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, फिर वो पेपर को खोल के आपको ऑब्जर्व करना है। डज इट हैव एन ऑयल पेचिस, आप देख पाओगे तो अगर वो फूड आइटम ऑयली है तो वो कागज़ पे ऑयली पेचिस हमें दिखाई देंगे। एन ऑयली पेचिस ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट, वो ऑयली पेचिस पेपर पे है, ठीक है, हमें दिखाई दे रहे हैं इजीली, तो उसका मतलब क्या है कि जो भी हमने फूड आइटम्स कागज़ के अंदर रैप की थी वो फूड आइटम के अंदर हायर अमाउंट में फैट प्रेजेंट है। व्हाट डू वेरिएट न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिगर्स है, जैसे कि फर्स्ट फिगर है फिगर नंबर 2.3, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें कौन से फूड में से सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दी गई है। स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर कैन, पपैया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, व्हीट, तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल्स भी है, ग्रेन्स भी है, तो इन सारी चीज़ों में से हमें क्या ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड फिगर है फिगर नंबर 2.4, सम सोर्सेज ऑफ फैट, तो फैट के मेन सोर्सेज क्या है। फर्स्ट हमें दिया गया है प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स में इंक्लूडिंग है नट्स, ग्राउंड नट्स, ये जो सारे सोर्स हैं वो प्लांट सोर्स हैं। सेकंड है एनिमल सोर्सेज इन इंक्लूडिंग मिल्क, बटर, घी, क्रीम, एग्स, फिश, मीट, ये जो सारे सोर्स है वो एनिमल सोर्स है, इसमें से हमें ज़्यादा अमाउंट में फैट्स मिलेगा। After that, in this figure here, sources of protein we already discussed about it, but let's see. First one is a plant sources in including gram, moong, tur dal, beans, soya beans, and peas. There are main plant sources which are giving in a high amount of protein. ये जो सारे प्लांट्स प्रोडक्ट है वो हमें ज़्यादा अमाउंट्स में प्रोटीन को देते हैं। सेकंड है एनिमल प्रोडक्ट्स इन इंक्लूडिंग मीट, फिश, मिल्क, एग्स एंड पनीर, ये जो सारे चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन देती है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग में है, जो लोग अपने मसल्स बनाना चाहते हैं वो ज़्यादातर ये सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि मिल्क है और फिर मीट है, फिश है, एग है, जिसमें से ज़्यादा अमाउंट में हमें प्रोटीन मिलता है। I hope you understand about carbohydrate and protein. Thank you.